हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, उसमें हम बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक लेक्चरर रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बीपीएससी के थ्रू नोटिफाइड किया गया था 2020 में। तो बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि उसके एग्ज़ाम कब होंगे और उससे रिलेटेड कोई जानकारी या अपडेट मिले तो उस पे वीडियो बनाया जाए। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं, एक अच्छी सी खबर मुझे लगी, एक पॉजिटिव न्यूज़ लगी है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो बिहार पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो कि बीपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें जो लोग अप्लाई किए हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जिनको मैंने फाइंड आउट किया है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले समय पे, आने वाले टाइम में समय-समय पे जो भी अपडेट मैं इस चैनल पे दूँ, वो आप तक ईज़िली पहुँच पाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक यूपी पीएससी का नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन 2021 का है। ये आप यहाँ देखिए, 2021 का ये नोटिफिकेशन है, जो कि सेम पोस्ट उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की पोस्ट के लिए ही ये नोटिफिकेशन आया था। और इसमें करीब, अगर पोस्ट की संख्या देखें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नियर अबाउट सभी स्ट्रीम्स में मिला के, लगभग 1370 लोगों को, 1370 पोस्ट यानी 1370 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और अलग अलग ब्रांच में अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ब्रांच में, मेजर ब्रांचेज की हम बात करेंगे, सभी की बात नहीं करेंगे। मैकेनिकल में आप लगभग देख सकते हैं 238 पोस्ट निकली थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर के लिए 213 पोस्ट, सिविल के लिए 125, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 145। और फिर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी 132 पोस्ट। इतने सारे पोस्ट आपके निकले थे, जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। कई के तो फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। अगर हम बात करें तो कई के फाइनल रिजल्ट आ गए, जैसे मैकेनिकल का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, इलेक्ट्रिकल का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, सिविल का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी आना बाकी है। कंप्यूटर के बारे में मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इस मंथ के लास्ट तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये वो सारे कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो रहे हैं यूपी में लेक्चरर की पोस्ट पे, ये मैक्सिमम इनमें से वैसे कैंडिडेट हैं जो बीपीएससी लेक्चरर में भी अप्लाई किए थे। बीपीएससी के थ्रू जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट थी, उसमें भी अप्लाई किए थे। और चूंकि इतने सारे कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो जा रहे हैं यूपी पीएससी के थ्रू, तो मोस्ट प्रोबेबली वो बीपीएससी में, उसमें से कम आधे लोग या आधे से ज़्यादा लोग बीपीएससी के रिक्रूटमेंट में तो नहीं ही जाएंगे। कम, अगर बीपीएससी का जो एग्ज़ाम डेट है, जिसके लिए हम लोग जल्दीबाजी में है कि जल्दी से एग्ज़ाम हो, जल्दी से एग्ज़ाम हो, मैं तो समझता हूँ अगर 2-3 महीने बाद हो तो बीपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए और अच्छी बात है। क्योंकि जो लोग यहाँ यूपी पीएससी में सेलेक्ट हो जा रहे हैं, अगर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, तो ये लोग उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कई सारे लोग तो अभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चूँकि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, दे आर फाइनली सेलेक्टेड। तो सिलेक्शन के बाद वो हो सकता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में न बैठें, जिससे क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिशन लेवल थोड़ा कम होगा और जो दूसरे लोग हैं उनको मौका मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी ये लोग रिटेन क्वालीफाई करके यूपी पीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम कराया गया था, उसके रिटेन को क्वालीफाई करके यहाँ तक सेलेक्ट हुए। तो बिल्कुल है कि ये लोग अगर उसी एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो टफ कंपटीशन देंगे अपने प्रतिद्वंदी कैंडिडेट्स को। तो इसलिए अगर इन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि 70 टू 80% लोग बीपीएससी में बैठेंगे नहीं। और जो लोग अब इनके बाद जिनका नंबर आता है, अगर वो हार्ड वर्क शुरू कर दें थोड़ा सा, तो थोड़ी सी मेहनत के बाद उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इतनी बस, अच्छा, इतनी सारी पोस्ट नहीं है, 1370 तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि 1370 सिलेक्शंस यहाँ पे हो गए। और दिखाता हूँ मैं आपको, और देख सकते हैं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है हमारा 2014-15 का, जिसके भी यूपी पीएससी का ही नोटिफिकेशन है, लेकिन 14-15 का, जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी अभी चल रहा है। तो इसमें आप देखिए कितने पोस्ट थे। अगर हम टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें, लेक्चरर की पोस्ट पे, सेम पोस्ट पे, तो लगभग 100 पोस्ट यहाँ पे भी थे।
जिसमें मैकेनिकल के लिए 4, इलेक्ट्रिकल के लिए 18, फिर सिविल के लिए 17, 21 के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 21, ऐसे करके लगभग 100 पोस्ट यहाँ पे भी थे। तो 1300 वहाँ पे, 100 यहाँ पे, तो सब मिला के, और ये भी फिजिक्स वगैरह की भी बात करें तो इतने सारे पोस्ट वहाँ पे थे। तो लगभग 14 टू 1500 कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जो यूपीपीएससी में सेलेक्ट हो जा रहे हैं पॉलिटेक्निक में। और जैसे ही वो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक की पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग जो है बीपीएससी के पॉलिटेक्निक रिक्रूटमेंट में नहीं बैठेंगे, और नहीं बैठेंगे तो उसका सीधा फायदा उन कैंडिडेट्स को जाएगा जिनका सिलेक्शन यूपीपीएससी में नहीं हुआ है, नहीं हो पाया है, या फिर जो लोग बीपीएससी में तैयारी के साथ बैठने वाले हैं। क्योंकि ये क्रीम बच्चे, हम कह सकते हैं कि टैलेंटेड बच्चे, या ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी खासे लेवल पे पहुंच चुकी है, उन लोगों का सिलेक्शन पहले हो जा रहा है, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो फिर वो उस कंपटीशन में बैठेंगे नहीं, और आपके लिए कंपटीशन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये तो पक्का है। केवल इतना ही नहीं, ये तो हम देख लिए कि जो लेक्चरर की पोस्ट के लिए, बीपीएससी में लेक्चरर की पोस्ट के लिए, साथ ही साथ में यूपीपीएससी में लेक्चरर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई किए थे। अब हम ऐसी भी बात करेंगे, हमें याद है कि जब बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का रिक्रूटमेंट 2020 में जारी किया गया था, तो साथ ही साथ में कई सारे ब्रांचेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट भी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और आप देखेंगे कि बहुत अच्छी बात है बीपीएससी की तरफ से कि सबसे पहले उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट को का एग्जाम कराया, इंटरव्यू कराया, और कई सारे ब्रांचेस के रिजल्ट भी दे दिए। तो आप ये भी जानते हैं कि ऐसे कई सारे कैंडिडेट थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का तो फॉर्म डाले ही डाले थे, और साथ में लेक्चरर का भी फॉर्म डाले थे। अभी क्या है, जिन लोगों का बीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो लोग भी यहाँ देखिए बहुत सारे हैं, जिसमें असिस्टेंट लेक्चरर है, फिर एचओडी है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर है, ऐसे करके है। अभी आप देखेंगे सिविल असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया था, तो अब आप समझिए कि जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हो गया, वो क्यों लेक्चरर की पोस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो बीपीएससी के पॉलिटेक्निक लेक्चरर के कैंडिडेट है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर एग्जाम का ये न करके कि जल्दी से एग्जाम हो जाए, वो तैयारी पे अपने ध्यान रखें। कभी न कभी तो एग्जाम होगा ही, चाहे आज हो जाए, चाहे 3 महीने बाद, चाहे 6 महीने बाद, चाहे विद इन 1 ईयर, तो एग्जाम होना ही है। और चूंकि इतने सारे कैंडिडेट जो कि सभी फॉर्म अप्लाई किए थे, लेकिन उनका सिलेक्शन आपके एग्जाम प्रोसेस से पहले हो जा रहा है, तो ये हमको लगता है कि उन कैंडिडेट्स के लिए जो बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर को सीरियसली तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे लोग चाहे यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गए, या फिर 2014-15 वाले रिक्रूटमेंट में नोटिफिकेशन में सेलेक्ट हो गए हैं, या तो फिर बीपीएससी की तरफ से ही असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो अगर ये लोग ऊंची पोस्ट पे पहले से ही सेलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर लोअर पोस्ट का एग्जाम नहीं देंगे, जिससे कि हमारा उस एग्जाम में कंपटीशन लेवल थोड़ा कम होगा। और अगर कोई कैंडिडेट अच्छे से तैयारी करता है, जी जान लगा के तैयारी कर ले, तो उसके सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे। ये मैं यहाँ बताना चाह रहा था। जैसे आप यहीं पे देखिए, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 131 वैकेंसी है, और लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसिव वैकेंसी में असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग 147 वैकेंसी थी, या मतलब 150 के आसपास वैकेंसी थी, जिसका रिटन एग्जाम हो गया है। जल्द ही रिटन का रिजल्ट भी अनाउंस होने की संभावना है। वैसे ही सिविल इंजीनियरिंग में, अब अगर आप देखना चाहें कि सिविल इंजीनियरिंग में कितनी वैकेंसी थी, तो यहाँ देख सकते हैं लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग में 130 वैकेंसी है पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए। और इसी टाइम पे जो रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया था, उसमें शायद 44 है क्या, 44 या कुछ ऐसा है, उसमें क्या हुआ था लगभग, हाँ यहाँ देख सकते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट थी, उसमें आप देखिए कि 306 पोस्ट थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थे। अब 306 लोगों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है, रिजल्ट भी बीपीएससी की साइट पे आ चुका है। अगर आप बीपीएससी की साइट देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो जो ये 306 लोग हैं, ऑब्वियसली ये लोग अब लेक्चरर की पोस्ट में नहीं बैठेंगे, और जिससे आपके लिए सिविल के कैंडिडेट जो कि लेक्चरर की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ईजी हो जाएगा कि वो ईजिली जो है इसको क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ये 306 जो कि काफ़ी अच्छी, जिनकी तैयारी का लेवल काफ़ी अच्छे स्टेज पे जा चुका था, या तैयारी मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी थी, वो लोग इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो उस ऊंची पोस्ट पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है।
तो ओवरऑल दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एग्जाम की डेट के लिए ज़्यादा परेशान ना होगी। वैसे संभावित डेट पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कब एग्जाम्स हो सकते हैं, लेकिन वो बीपीएससी के हाथों में है, उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो करके आप ये मानिए कि चाहे 4 महीने में, चाहे 6 महीने में, चाहे 3 महीने में एग्जाम, इसलिए चूंकि एग्जाम जब होने ही हैं तो इतना भी ज़्यादा क्या सोचना कि कब होगा कब नहीं होगा। आप हमेशा के लिए तैयार रहिए। 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने में अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए और आपके सिलेक्शन के चांस 2 गुने, 3 गुने, बल्कि 5 गुना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इतने सारे टैलेंटेड लड़के इस रिक्रूटमेंट में नहीं बैठेंगे जिनमें से मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आप लोग अपना फोकस अपनी तैयारी पे लगा पाएँ और मन लगा के तैयारी कर सकें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय-समय पर जो भी वीडियो मैं अपडेट से रिलेटेड डालता हूँ, वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।